बच्ची मुजफ्फरपुर की जिसके साथ जघन्य अपराध होता है, उसके बाद उसको इलाज के लिए एसकेएमसीएच लाया जाता है। पटना उत्तरी बिहार का सबसे बड़ा अस्पताल उसको कहा जाता है, लेकिन वहाँ बेहतर इलाज उसको नहीं मिल पाता और उसके बाद जो है उसको पटना पीएमसीएच रेफ़र किया जाता है। पटना पीएमसीएच में भी इलाज के अभाव में उसकी मौत हो जाती है। अब इस पर सियासत गर्म हो गई है। तेजस्वी प्रसाद एक तरफ उनके घर जाते हैं तो कांग्रेस के नेता जो हैं वो भी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं और जदयू की बात करें तो वो कहते हैं कार्रवाई तो होगी। कल स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जो हैं वो कहे कुछ अधिकारियों पर कार्रवाई करने के बाद जो है वो चुप्पी साधे हुए हैं। सवाल ये है कि उस बेटी ने अपनी जान देकर पूरे स्वास्थ्य सिस्टम की पोल खोल के रख दी। हमारे साथ पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ कुमार दास है, बेबाकी से बोलते हैं और बेबाकी अंदाज में इनसे बात करेंगे। सर, एक बच्ची ने अपनी जान देकर पूरे बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल खोल दी। ऐसे तो हम जानते ही हैं कि स्वास्थ्य व्यवस्था तो चौपट है ही और शिक्षा व्यवस्था तो महा चौपट है, लेकिन उस बच्ची ने उस व्यवस्था के लिए जान दे दी। नहीं, दो चीज़ की पोल खोली है उस बच्ची ने। एक तो स्वास्थ्य व्यवस्था की और एक कानून व्यवस्था की। क्योंकि देखिए, वो ऐसा नहीं था कि उसको कोई बीमारी उस लड़की को हुई थी, वो रेप का शिकार थी और फिर उस पर जानलेवा हमला किया गया था, उसकी गर्दन पर वार किया गया था। तो वो मामला, रेप और हमला का मामला, कानून व्यवस्था से जुड़ा हुआ है और जो उसके इलाज में देर हुई वो स्वास्थ्य व्यवस्था से जुड़ी हुई बात है। तो उसने एक साथ दो चीज़ों को ये किया है। और आप बिहार में क्या उम्मीद कर सकते हैं, यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं पलटू राम, माफिया डॉन अनंत सिंह के चपरासी बने हुए हैं। पलटू राम की पूरी जो ऊर्जा है वो अनंत सिंह की चमचागिरी में लगी हुई है कि अनंत सिंह को कोई कष्ट नहीं हो जाए बेऊर जेल में, अनंत सिंह आते रहे मुख्यमंत्री आवास में। अब ये जो पूरा मामला है, दर्शकों को मैं बता दूं, ऐसे तो लोग जानते ही हैं कि मुजफ्फरपुर में कुढ़नी है और कुढ़नी में इस 9 साल की बच्ची के साथ, जो कि दलित समुदाय से आती थी, 24 मई को रेप हुआ और उसकी हत्या की भी कोशिश की गई। फिर उसको मुजफ्फरपुर के एसकेएमसीएच में ले जाया गया, जो श्री कृष्ण मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल है। वहाँ समुचित इलाज नहीं हुआ, उसको 31 मई को पटना लाया गया पीएमसीएच। यहाँ वो 6 घंटे तक एम्बुलेंस में तड़पती रही। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गए राजेश राम, उनकी नोकझोंक हुई डॉक्टरों के साथ, तब उसको बिस्तर मिला है बच्ची को। लेकिन देखिए, एक हफ्ता कम देर नहीं होता है और एक हफ्ता की देर से इलाज शुरू हुआ तो सिर्फ कहने भर के लिए था, उसे दम तोड़ दिया। सर, एक चीज़ ये भी निकल कर सामने आया कि उसकी घटना 24 तारीख को ही, लेकिन जब एसकेएमसीएच में भर्ती हुई तो वहाँ अस्पताल इलाज का अभाव था, तो वहाँ से 29 तारीख को उसको रेफ़र किया जा रहा था। लेकिन पटना में पीएम मोदी का रैली था जिसको लेकर जो है उसके वहाँ रोका रखा। अब बताइए, ये तो एक मतलब नई बात आप बता रहे हैं और ये भी दुर्भाग्य की बात है कि मोदी जी झूठ की बारिश करने पटना पहुंचे हुए थे, रोड शो करने, एक फालतू रोड शो, तो उसके लिए बताइए एम्बुलेंस को रोक दिया गया, है ना। वो बच्ची ऐसे तो नहीं आती, सामान्य टेम्पो में तो नहीं आती, एम्बुलेंस में आती। एम्बुलेंस को तो बड़ी से बड़ी चीज़ में छूट जाता है, बंद बुलाया जाता है, उसमें एम्बुलेंस को छूट। हालांकि ये खबरें कितनी सच्चाई है, ये चर्चाएं का विषय आया तो हम लोग आपसे क्यों नहीं हो सकता है। आप देखिए, तारीख मैच कर रहा है। और उसके बाद आप देखिए, जब इस पर चारों ओर से सरकार पर मतलब हमले हो रहे हैं, तब आप जिसको कहते हैं कि बलि का बकरा बनाना शुरू किया गया है। जैसा होता है सरकार में कोई भी बड़ा कांड हो तो बलि के बकरों की खोज होती है, जो दीनहीन प्राणी रहते हैं उनको निलंबित कर दीजिए। अब इसमें कल शाम में 2 लोगों पर कार्रवाई हुई है। एक तो जो पीएमसीएच के प्रभारी उपाधीक्षक थे डॉक्टर अभिजीत सिंह, उनको पदमुक्त कर दिया गया। और दूसरी कार्रवाई हुई एसकेएमसीएच में कोई डॉक्टर कुमारी विभा हैं, तो स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं, तो उनको कर्तव्यहीनता का आरोप लगा के निलंबित कर दिया गया, सस्पेंड कर दिया गया है। अब ये डॉक्टर अभिजीत सिंह और डॉक्टर कुमारी विभा, ये तो बिल्कुल बलि के बकरे बनाए गए हैं। कायदे से तो इसमें जो मंगल पांडे हैं, जो बिहार का नकारा स्वास्थ्य मंत्री हैं, जो खाली बात बनाते हैं और पीएमसीएच का फोटो डाल के अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनते हैं कि बिहार बदल रहा है। कायदे से तो मंगल पांडे को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए था। उनका एक बयान आया कल, उस बयान में सुनकर भी ताज्जुब हो रहा था। वो कह रहे थे कि मैं जब बिहार आया तो मुझे इसकी जानकारी हुई। तो ये लगता है कि जब वो बिहार से बाहर रहते हैं तो बिहार का हालचाल लेना तक भूल जाते हैं वो। नहीं, खुद आप बताइए, दर्शक समझेंगे कितना बड़ा ये बकवास वाला बयान है। बिहार से आप बाहर गए तो आपको बिहार की जानकारी ही ख़त्म हो गई। अरे आजकल हर आम आदमी के हाथ में मोबाइल है और व्हाट्सएप पर आपको मिनट की सूचना मिलती है। आप व्हाट्सएप पर वीडियो चैट कर सकते हैं।
हर तरह का चैट कर सकते हैं। और बिहार सरकार के माननीय मंत्री महोदय बोलेंगे कि मैं बिहार के बाहर था तो मुझे कुछ पता ही नहीं था। तो वो कहीं भी रहेंगे तो कार्रवाई तो वहीं से कर सकते हैं। वही ना मैंने कहा, आजकल मोबाइल का ज़माना, आप 1 मिनट में व्हाट्सएप पर इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं, आप जूम पर मीटिंग बुला सकते हैं। ये कोई 13वीं सदी है? आप जूम पर मीटिंग बुला सकते हैं, आज से सारे टॉप अधिकारियों के साथ, पीएमसीएच, एसकेएमसीएच सबके साथ आप ऑनलाइन मीटिंग कर सकते हैं। पूरी दुनिया में ऑनलाइन मीटिंग हो रही है। मंत्री महोदय मध्य युग में रह रहे हैं क्या? तो ये सब बिल्कुल लचर बहाना है और इससे कोई मूर्ख नहीं बनने वाला है। 100 बातों की एक बात है कि मंगल पांडे बिल्कुल नकारा स्वास्थ्य मंत्री साबित हुए हैं। अभी 10 दिन पहले देखिए, उसमें मंगल पांडे बिहार में ही होंगे, जब इसमें एनएमसीएच जो है, नालंदा मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल, उसमें एक मरीज की उंगलियां कुतर के चूहे ले गए थे। तो उससे उस समय तो 15 साल पहले की बात करते हैं। तो आप बताइए, 15 साल पहले की कुछ होता था? तो वही बात है। अब इन लोग का एक तकिया कलाम हो गया, कुछ भी बात आएगी तो 2005 के पहले। अरे 2005 के बीते भी 20 बरस बीत गए, अभी 2025 चल रहा है। कब तक आप 2005? उस समय तेजस्वी को चैलेंज कर रहे थे कि मंच पे आइए। तो अब इस सब देखिए, ये तो मंगल पांडे हो या पलटू राम हो, ये लोग शर्म निरपेक्ष नेता हैं। ये लोग शर्म हया छोड़ के राजनीति करते हैं। पलटू राम का कोई आधिकारिक बयान आया है इस दुष्कर्म कांड पर? कुछ बयान नहीं आया है। अभी अनंत सिंह को यदि जुकाम हो जाता तो पलटू राम नंगे पैर दौड़े जाते लदमा गांव, आप खुद अपने रुमाल से अनंत सिंह की नाक पोंछते। और एक गरीब बच्ची के साथ रेप हुआ, उसकी जान चली गई, तो पलटू राम मुंह में दही जमा के बैठे हुए हैं। सबको देखिए, नवंबर में बिहार की जनता सबक सिखाए। एक सवाल है कि कई डॉक्टर्स जो हैं, पुराने डॉक्टर्स जो हैं, वो पीएमसीएच के, वो कह रहे हैं कि अब हमको वहाँ की व्यवस्था पे शर्म आ रहा है, क्योंकि वहाँ की व्यवस्था अब लचर हो गई है। व्यवस्था सुधारने में जो है सबसे बड़ी हाथ जो होता है मंत्रियों का होता है, अधिकारियों का होता है। तो अधिकारी या मंत्री जो है पीएमसीएच पे ध्यान ही नहीं दे रहे। जहाँ 300 डॉक्टर की काम होना चाहिए, वहाँ 100 डॉक्टर काम कर रहे हैं। वही बताइए ना। और ये हालत हो गई। एक संजय जायसवाल भाजपा के ही नेता है, उन्होंने इसको लेके ये किया था, ट्वीट किया था कि मैं शर्मिंदा हूँ इन पर। उनको ऐसी झाड़ पड़ी, उनके सीनियर नेता, डिलीट भी कर, ट्वीट डिलीट हो गया। आनंद ट्वीट आपको हम दिखा दे रहे हैं, स्क्रीन पे है, वो आपको दिखा रहे हैं, दिखा दीजिएगा दर्शकों को। तो ये हालत है। अब तो ये बात तो है ही, सब लोग शर्मिंदा है। यहाँ पर क्या हो रहा है, पूरा बिहार शर्मिंदा है। और ये लोग बड़ी बड़ी बातें कहते हैं। ये लोग कहते हैं कि पीएमसीएच की छत पर हेलीपैड बनेगा, मतलब वहाँ पर एयर एम्बुलेंस आसमान से उतरेगा, अब फिर एयर एम्बुलेंस उड़ेगा। बताइए, गरीब लड़की 6 घंटा तक एम्बुलेंस में तड़पती रही, आप बात करें हेलीपैड की। जब इतना ही सुविधा था तो उसको एसकेएमसीएच से ही एयर एम्बुलेंस करा देते। अब खुद बताइए तो सड़क मार्ग से लाने की क्या जरूरत थी? एयर एम्बुलेंस से एसकेएमसीएच से आप उसको एम्स दिल्ली भेज देते। अब तो कल जो विपक्ष के नेता हैं तेजस्वी यादव, उन्होंने खुलेआम इल्ज़ाम लगाया है, स्वास्थ्य मंत्री के पीए पर इल्ज़ाम लगाया है और कहा है कि तो इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट का बेड बेचते हैं। ये बात उन्होंने ऑन रिकॉर्ड कही विपक्ष के नेता ने। मुझे नहीं मालूम है कितनी क्या सच क्या झूठ, लेकिन उन्होंने कहा है कि स्वास्थ्य मंत्री के जो पीए हैं वो आईजीआईएमएस का बेड बेचते हैं। ये स्थिति हो गई है, स्वास्थ्य मंत्री का पीए अस्पताल का बेड बेच रहा है। अब क्या बचा? चलिए, अब क्या बचा, तमाम बातों को सुन रहे थे, लेकिन सवाल ये है कि उस बेटी ने जान देकर 2-2, 3-3 जो विभाग है उसकी पोल खोल दी। बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है, जो कहावत हो रही थी, जो उनके मंत्रियों कह रहे थे, उस पर भी कहीं ना कहीं अब सवाल खड़े होते हैं। 2025 चुनावी वर्ष है, इस दौरान क्या कुछ होगा देखना होगा, जनता के ऊपर निर्णय है। क्योंकि अगर उनके घर में, उनके सड़कों पर, उनके रहने वाले जगहों पर जब अपराधी बेखौफ हो जाएंगे और सुशासन की बात करने वाले सिर्फ मौन हो जाएंगे, तो बिहार का क्या होगा। इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए बने